भाई साहब, मैं थाना भाई आ चुका धल्लान गाँव में। भाई धल्लान गाँव में अमरजीत से मिलने जा रहे हैं हम। अमरजीत एक जाना माना नाम है बेरी हल्के से, और सबसे बड़ी बात है अमरजीत अलावत वो नाम है जो लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। तो जिस प्रकार कहीं ना कहीं अब जो टिकट का कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा भी ठोक चुके हैं। तो दिखावा है भैया ना बात करा है अमरजीत भाई तय अच्छा ना उड़े रही। हाँ ये दिखा दे। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, धंधलान गांव से अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी बेरी हल्के से एक जाना माना नाम है, कांग्रेस पार्टी से लगातार बहुत सालों से सेवा करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, अब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और इन्होंने दावा भी ठोक दिया है अमरजीत जी ने कि विधायक का। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। आखिर कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, और क्या क्या काम और क्या क्या जो उनका जिस प्रकार उतार चढ़ाव आते रहते हैं प्रत्येक पार्टी में, तो सभी ये देखते आ रहे हैं। पार्टी का मंदा समय भी देखा है, पार्टी के अच्छे दिन भी देखे हैं। तो उसकी जीती जाती मिसाल है कहीं ना कहीं अमरजीत जी। नमस्कार अमरजीत जी। नमस्कार धनराज भाई। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम करता हूँ। अमरजीत जी लगातार कहीं ना कहीं बहुत सालों से आप कांग्रेस पार्टी की सेवा जिस प्रकार करते आ रहे हो, हमने भी देखा है। जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तब से आप लगातार देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार आप पार्टी की सेवा करते आ रहे हो। बेरी हल्के की विशेष रूप से बात करें तो आपने वो दिन भी देखे हैं जब पार्टी का बिल्कुल डाउन समय था। उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत कम जानते थे यहाँ पे, और लेकिन आपने वो समय भी देखा है जब कांग्रेस पार्टी कति आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कितना लंबा संघर्ष आपके जीवन कार्यकाल का रहा कांग्रेस पार्टी में। धनराज भाई, वैसे तो मेरा परिवार और मैं शुरू से ही हम कांग्रेसी रहे हैं। बिल्कुल जन्म से पैदाइशी कांग्रेसी हूं मैं। लेकिन जहां तक एक्टिव राजनीति का सवाल है तो मैं 1995 में, अगस्त 1995 में आर्मी से रिटायर हुआ था, और आते ही मैंने कांग्रेस के पार्टी के अंदर बिल्कुल सक्रियता से काम किया। और मैं उसी टाइम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा था, और आज तक लगभग 30 साल होने वाले हैं कि मैंने कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ करके किसी नेता से, इसमें आप दीपेंद्र भाई को मत लेना क्योंकि वो तो उनका एक हिस्सा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक ही हैं, इनको छोड़ करके मैं कभी भी किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखना तो दूर सोचा तक नहीं है। तो मेरा लगभग 30 साल जो है मैंने पार्टी के अंदर बिल्कुल सक्रियता से काम किया है। 21-22 इलेक्शनों के अंदर, चाहे वो आपके 1996 का, 98 का, 99 का, 2000 का, 2004, 2005, फिर बाई इलेक्शन 2005 में 2 पार्लियामेंट का भी और विधानसभा का भी, उसके बाद 2009 के दोनों इलेक्शन पार्लियामेंट और विधानसभा, 14 के भी, 19 के भी और 24 का भी पार्लियामेंट का चुनाव, इन सभी चुनावों के अंदर मैंने बेरी हलके के अंदर बहुत ही मेहनत और सक्रियता के साथ काम किया है। 23 उम्मीदवारों ने यहाँ से आवेदन किया है बेरी हल्के से। तो एक बार ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार 23 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है उनमें सबसे पुराना 23 के 23 में सबसे पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता जो कभी कांग्रेस के अलावा जिसने कभी किसी दूसरी पार्टी की तरफ जिस प्रकार बता रहे देखा तक नहीं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे 23 के 23 कार्य जो फॉर्म भरने वाले दावेदारी ठोक चुके हैं उनमें कौन है।
देखिए धनराज भाई, वैसे तो 23 के 23 बड़े आदरणीय हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जहां तक आपने पूछा वरिष्ठता का सवाल, तो भाई मैं डॉक्टर साहब के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन जो 22 कैंडिडेट हैं, जो डॉक्टर साहब को छोड़ के जो 22 कैंडिडेट हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरे से सीनियर एक आदमी भी नहीं है। सिंगल वन आप बता दो, मैं अपना दावा खारिज कर दूंगा। और जहां तक हल्के की बात है, पार्टी की बात है, मैं तो एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बेरी हलके में चौधरी महेंद्र सिंह लावत एडवोकेट, जो कि डीगल से हैं, झज्जर प्रैक्टिस करते हैं, बेरी हलके में मेरे से सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता चौधरी महेंद्र सिंह लावत को छोड़ करके आप एक भी बता दो कोई हो तो। किसी कारणों से, निजी कारणों से लगा लो या और कुछ लगा लो, उन्होंने 2000 में राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन अब जो 22 कैंडिडेट हैं, इनमें मेरे से सीनियर एक भी हो तो बता दो। और जहां तक जैसे पंचायत में एक भाई ने पंचायत करी डीगल में, कभी मैं वरिष्ठ हूं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, श्रीराम बराड़ा का की चर्चा कर रहे हो आप? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस श्रीओम भाई को भी, हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, छोटा भाई है, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि उस भाई को भी 1999 फरवरी में, 1998 के चुनाव के बाद उस भाई को भी पार्टी ज्वाइन करवाने वाला मैं हूं, और मेरे साथ अंगद भाई पहलवान का सहयोग रहा। तो मैं और अंगद भाई तो हम तो क्लास फेलो भी हैं, दाई दवाड़ भी हैं, हम दोनों ही सबसे पुराने कांग्रेस के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और जहां तक के कार्यकर्ता हैं। और जहां तक बात है निष्ठा की, जो आपने प्रश्न उठाया, भाई निष्ठा तो आपकी इसी बात से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने 30 साल के अंदर कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और अब भी मैंने फार्म जरूर भरा है, बिल्कुल भरा है, और फार्म क्यों भरा है उसका कारण भी आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी की फार्म भरने की डेडलाइन थी 31 जुलाई। अगर मन ने फार्म भरना होता, दावा करना होता, तो मैं 31 जुलाई से पहले कर देता, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने डेट बढ़ा दी 10 अगस्त। और जब मैंने ये देखा ना कि इसे से आदमी पार्टी में दावा ठोक रहे हैं कि जिनको मैं नहीं जानता, मेरा जानने का तात्पर्य ये है कि जो आदमी 30 साल से हल्के में एक निष्ठावान और एक्टिव कार्यकर्ता की तरह जो काम कर रहा है, तो कम से कम वो तो उन टिकटार्थियों ने जानता ही होगा। लेकिन आधे टिकटार्थियों को मैं ना जानता, ये कौन सर कितना आगे, ये देख करके मैं तो 8 तारीख को अपना फार्म भर का आया हूं, लास्ट डेट से 2 दिन पहले। नहीं, मेरा तो कोई विचार ही नहीं था, और विचार इसलिए नहीं था कि भाई मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र का जो निर्णय होगा उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। और 16 जुलाई को भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जब बेरी के अंदर स्टेडियम में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भाई दीपेंद्र हुड्डा तो टिकट तो डिक्लेयर कर गए। 5-6 हजार आदमी था वहां, पूरे बेरी हलके के मौजूद आदमी थे। उनके बीच में भाई दीपेंद्र ने ये बात कही है कि भाई मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे रोहतक पार्लियामेंट में, आपने दूसरे हल्का है कलोई के बाद जिसने सबसे ज्यादा वोटों से जिताया,
और भाई इससे ज्यादा मैं आप लोगों का एहसान जब मानूंगा जब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप डॉक्टर साहब को मेरे से भी ज्यादा वोटों से जिताओगे तो टिकट तो वो डिक्लेयर कर गए। इसलिए मैं फार्म नहीं भरना चाहता था, लेकिन इन आदमियों को देख करके जिन जिन ने भर रखे हैं मेरे भी यूं आई यार कोई बात ना, तने 30 साल में आज तक कुछ नहीं मांगे, कम से कम एक फार्म तो भर के देख ले, उसमें क्या अर्ज है भाई। मैंने इसलिए फार्म भरा है। एक लगातार एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आपने राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो बेरी हलके की राजनीति पर ही विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। तो उस जब आपने शुरुआत की थी तब ये पार्टी कहाँ थी और आप कहाँ पहुँच चुकी? धनराज भाई 1996 के इलेक्शन में या उससे पहले जब वोट मांगा करते ना तो अपने गामा में यूं कहा करते, जो कांग्रेसी वोट मांगने जाया करते मजाक मजाक में यूं कहा करते ये तो मुसलमान से। मेरे पास 1996 के इलेक्शन में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे, उनकी गाड़ी थी मेरे पास। और बराना गांव में उस गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिए, शीशे टूट गए। किसी ने चौधरी साहब को बता दी कि चौधरी साहब गाड़ी के शीशे फूट गए। वो इतने उनके अंदर इतना अपनापन था, वो कहने लगे भाई अमरजीत को फोन लगाओ। मेरे पास बात हुई, बोला बेटा गाड़ी की कोई बात नहीं, तेरे तो कहीं चोट नहीं लगी। हाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कार्यकर्ता तो इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे कि उनकी तो आप ये समझ लो कि उनका तो आज कोई मुकाबला ही नहीं है। मैंने उनके साथ भी समय बिताया है, कार्यकर्ता के तौर पर तो नहीं, लेकिन मुझे भी उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है चौधरी रणबीर सिंह का तो। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारा दिया रोहतक की चौधर लेने का, तो अपने इलाके में पूरे हरियाणा में एक बदलाव आया। और 2005 के अंदर हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी। और मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने जो निष्ठा की बात है, 2005 में भी सरकार बनते ही 10 दिन के बाद भाई श्रीओम मेरे पास आए थे, आके मेरे को कहने लगे अकबला भाई कल चंडीगढ़ चलेंगे। मैं भाई क्यों, किस लिए चलोगे? बोले आपकी चेयरमैन की कह कहेंगे हुड्डा साहब को। मैंने हाथ जोड़ लिया, भाई नहीं, मैंने नहीं जाना, ना मैंने चेयरमैन नहीं चाहिए, मैंने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेवा करनी है भाई, वो करूंगा। बोला फिर एक काम करो, आपको नहीं चाहिए तो मेरे लिए कह दो। मैंने कहा अब आया असली बात पर, मेरा तो था बहाना, अब आया असली बात पर भाई, मैं तेरे लिए भी जाकर नहीं कहूँ, बिल्कुल नहीं कहूँ। इसलिए नहीं कहूँ, जाती है न्यू कहेंगे मैंने राज करने दोगे कि नहीं। भाई जिस आदमी ने भजन लाल की पीएचडी के डिग्री के पन्ने पाड़ के न्यू फेंक दिए थे, उस आदमी को छोटा राजनीतिक समझोगे क्या? तो भाई राजनीतिक सोच उनकी है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम करना, ना तो मैं अपने लिए थारे तक आऊं। जाती न्यू कहेंगे मैं तन्ने नहीं जानता, इनके कहा तो चेयरमैन बनाऊंगा, रही तेरी तेरी कहूंगा न्यू कहेंगे अगमन राज कर दोगे कि नहीं। तो भाई मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। और भाई उसके बाद जो है ना, हम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेवा में लगे रहे और आज तक लगे हैं। और जब तक शरीर में जान है तब तक भाई मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सेवक रहूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
एक आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खाप में टिकट मिले, तो इस पे आप कितना सहमत हो? धनराज भाई, ब्रिगेडियर रण सिंह साहब के बाद अलाउद्दीन खाप में कांग्रेस की टिकट नहीं आई है। मैं दिल से चाहता हूं, दिल से, कि भाई अलाउद्दीन खाप में पार्टी की टिकट आए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब वो टिकट देंगे ना, तो हम उसके साथ होंगे, खाप के साथ होंगे। और खाप में तो साथ साए भाई हैं। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं भाई कांग्रेस पार्टी की टिकट अलाउद्दीन खाप में भी आवे, लेकिन उसको टिकट मांगने का तरीका होता है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, विद्रोह करके नहीं भाई, विद्रोह करके नहीं। और पूछो। एक डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं, काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं, और ये हम किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे, काफ़ी अच्छे हमेशा कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में रहे हैं, और कभी हमने ये भी नहीं सुना है कि डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने किसी का बुरा भी किया है, ऐसा भी नहीं है। तो विशेष रूप से क्या कोई ऐसी बाउंडेशन, क्या कोई ऐसी सीमा जो राजनीति में होती है कि एक लीडर के लिए कि इतनी एज के बाद ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता? देखो भाई, राजनीति में जहां तक डॉक्टर रघुवीर कादियान की बात है, मैं तो एक बात कहता हूं भाई, अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, कोई चरित्र पे दाग नहीं, और भाई इलाके के लिए काम भी खूब किए हैं भाई। बेरी हल्के में बताने की जरूरत नहीं कितने काम हुए भाई। गांव गांव गए, स्टेडियम बनवा दिए हैं, इंडोर स्टेडियम बनवा दिए, ITI बनवा दी, 4 कॉलेज बनवा दिया। गांवों की सड़कों का क्या हाल था। तो जहां तक उनका सवाल है, डॉक्टर रघुवीर कादियान का, पढ़े लिखे, अनुभवी, तजुर्बेकार, सारी बातें हैं भाई। जहां तक बाउंडेशन की, तो भाई राजनीति में तो बाउंडेशन तो कोई है ही नहीं। क्या कोई एज की बाउंडेशन नहीं होती? मैं आपको एक 1998 की मिसाल बताता हूं। जब 1998 में चौधरी देवीलाल इलेक्शन लड़े थे ना, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, 88 साल के थे, ठाक बैठाया करते, पकड़ के न्यू लेकर जाया करते। तो हमारे गांव के धांधलान के पंडित लक्ष्मी थे, गांव के सरपंच रह रहे थे, वो भी काफी बुजुर्ग थे। मैं वो देवीलाल के सपोर्टर थे। मैं उन्होंने बोला, मैं कहा दादा यूं बता, अगीब चोई देवीलाल की उम्र रह रही है इलेक्शन लड़ने की? उन्होंने क्या जवाब दिया, बोला बेटा कोई उम्र नहीं होती, मैं भी 90 का हो रहा हूं, और मैं भी न्यू चाहूं सुगियो धालन का मैंने फिर सरपंच बना दो। तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, ये आदमी के अपने विवेक पर है। जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं भाई, वो राजनीति में रहना चाहे है। अरीबत भाई, डॉक्टर रघुवीर जो है ना, खागड़ के सा है, जब मारा है, जिम मारता 2 घंटे तक, और भाई ओवरऑल हो लिया। इब तो कति न्यू पहलवाना की भी छुट्टी बोलने तैयार से। तो बताओ इसमें बुढ़ापा की दिखे है? एक जो पंचायत हुई थी उसके बारे में आप कितना पक्ष में हो और यह कितना विपक्ष में? देखो धनराज भाई, जहां तक उस पंचायत का सवाल है, पहली बात तो ये है कि कुछ आदमी ये प्रचारित कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खाप की पंचायत थी। ये पंचायत अलाउद्दीन खाप की नहीं थी, क्योंकि जब पंचायत शुरू हुई
तो अपने प्रधान जो है जय सिंह जी, क्योंकि भाई डीगल में पंचायत थी तो उनका जाना तो जरूरी बना था। खड़े होते ही उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई यह खाप की पंचायत नहीं है। खाप की पंचायत जब होती जब मैं चिट्ठी पाड़ता, ये पंचायत तो व्यक्ति विशेष भाई श्रीओम एलावत ने बुलाई है, खाप की पंचायत नहीं है। और जो भाई श्रीओम ने पर्चे बांटे थे उनमें भी नहीं था कि भाई एलावत खाप की पंचायत है, और उसमें भी ये लिखा था कि भाई सर्वजात पंचायत और अपने विचार रख सकती है। उसमें ये नहीं लिख रखा था कि भाई मैं अपने समर्थन के लिए पंचायत कर रहा हूं, ये नहीं था उसमें। उसमें ये था कि भाई अपने विचार रख सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि खाप की पंचायत थी ये नहीं। दूसरा, मन ने अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर कभी भी राजनीतिक पंचायत गौशाला में होती नहीं देखी, क्योंकि गौशाला है एक समाज सेवा धर्म की जगह। तो धर्म की जगह तो राजनीति होनी है नहीं चाहिए। तो बीजेपी वाला काम है जो धर्म पर राजनीति करें, धर्म पर जात पर राजनीति करें। कांग्रेस ने तो कभी भी नहीं करी। दूसरी चीज, चलो कोई बात नहीं, गौशाला में रख ली, कोई कोई वो नहीं। लेकिन भाई ने ये अगर पंचायत रखनी थी तो ये रखनी थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के जितने वर्कर हैं उनकी रखनी थी। उड़े तो सारी पार्टियां के आदमी बुला रखे थे भाई, के फैसला होगा कुछ भी ना हो। दूसरी चीज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पंचायत की पटकथा जो थी, मेरा अपना विचार हो सकता है मैं गलत हूं, कि इस पंचायत की पटकथा आरएसएस द्वारा लिखी गई थी। कारण सारी पार्टियां के आगे आगे ना, और ये भी वहां एक भाई ने न्यू कह दी, अग भाई जया लावत में टिकट नहीं आती है कांग्रेस की, और भाई मैं बीजेपी का दावेदार हूं, तो भाई खाप मेरी गैल हो लियो। हुआ है ना ये पंचायत में। इसका क्या तात्पर्य है? बस तवा घिसेगा, रोटी कोए सेके, लेकिन मैं तो बधाई देता हूं डीगल गांव को और पूरे गवांड को कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम किया। दूसरी बात भाई, मैं एक चीज और बताऊं, एलावत खाप जो है ना, राजनीति में बहुत सोची समझी उससे कार्रवाई करती है, समझदार खाप है एलावत खाप। यूं नहीं कोई हो कम्मा हो कह दे उससे ही गैर लाग ले। भाई एलावत मात है तो 2005 में भाई ओम पहलवान भी उठ रहा था। कौन जीत्या गड्डी गलगाम तरे लावत खाप मात है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अपनी बहन संतोष भी उठी थी भाई, वह भी गल की थी। कौन जीत्या? कांग्रेस पार्टी। तो एलावत खाप तो भाई बड़े सोच समझ करके, और राजनीतिक फैसले की तो बात ही नहीं है खाप में। खाप होती है सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए। जो कोई भाई न्यू का है सारा गांव मेरी गैल हो लियो, खाप मेरी गैल हो लियो, गलत जोटे तले बाल्टी धर रहा है वो। उस चीज का कोई महत्व नहीं है। पूरा बेरी हल्का और स्पेशली अपने जो एलावता के गांव में बड़ा सोच समझ करके और आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए युवाओं के लिए बड़े सोच समझ कर निर्णय लेती है। और दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अगर भाई ओम पहलवान के मुकाबले भी डी गलमात जो है ना डॉक्टर साहब जीते। संतोष बहन अपनी है, बहन है डी गल की लड़की, उसके मुकाबले में भी डॉक्टर साहब जीते। तो किसी का यो मुगालता हो कि भाई डी गलगाम या गवांड या खाप, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी जो कि आने वाली पीढ़ी के युवाओं के खिलाफ हो। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं टिकट की घोषणा होने वाली है, सिर्फ कुछ समय शेष है। तो विशेष रूप से आप कांग्रेस पार्टी को
क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं तो भाई एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जिस भाई, और मैं नहीं, मैं मेरी सोच नहीं बता रहा, मैं अपने पूरे इलाके की, पूरे बेरी हलके की सोच बता रहा हूं। एक ही चीज है कि भाई जिस भाई को 23 दावेदार हैं, किसी को भी XYZ, किसी को भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको भी टिकट दे दें, जिसको भी, उसी के साथ होकर 22 के 22 आदमी लग जाओ। 10 साल के बाद मौका आया है। अरे भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल से लग रहे हैं। पूरा हरियाणा 90 के 90 विधानसभा हल्के भाई दीपेंद्र और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब इस जालिम सरकार से कब पीछा छूटे। और आज अगर हम उनको उन पर नहीं चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी कि इन्होंने जो है ना राज आ रहा था, इनने बीच में खराबा कराया। तो मेरा तो सब भाइयों को एक ही संदेश है कि भी जिसको भी बेरी बेरी में नहीं, पूरे हरियाणा में जिस आदमी को भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा टिकट दे दे, उसी के साथ तन मन धन से लग जाओ। और जहां तक मेरी बात है भाई, जिसको भी टिकट देंगे सबसे पहला आदमी हूंगा, सबसे पहला आदमी हूंगा जो कि तन मन धन से उस आदमी के साथ लगूंगा जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट देंगे। एक लास्ट में एक सवाल और रह गया हमारा। जिस प्रकार कहीं ना कहीं 23 टिकटार्थी लाइन में है, 23 टिकटार्थी बहुत हो जाते हैं, आपको ही पता है। तो अगर कोई इन 23 टिकटार्थियों में से कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट देने के बाद अगर कोई बगावत पे उतराता है, कोई इनके खिलाफ में अगर निर्दलीय का दावा ठोकता है, तो क्या होगा? भाई धनराज, मैं क्या बताऊं, ये तो आपने 2019 के इलेक्शन में देखा था। कोई भी आदमी इनमें से अगर किसी ने निर्दलीय उठने की कोशिश करी या उठा तो भाई 2019 आड़ा असर होगा निर्दलीय का। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए हो। क्या हुआ था? बता दी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ क्या गए। हुआ था? उसकी 2000 तक आ गई वो थी, खत्म कर दे कैंडिडेट को। कैंडिडेट खत्म है। और वो भाई भी अब आ गया ना वापस कांग्रेस में। कांग्रेस समुंदर है, जो पार्टी को छोड़ के जाता है ना वापस कांग्रेस में ही आके मिलता है। कितने एक, अरे हमारे ये भाई तो कुछ भी कौन है, किस खेत की मूली है। चोई बंसीलाल ने भी पार्टी छोड़ी थी, वापस कांग्रेस में आ गया परिवार। भजनलाल ने पार्टी छोड़ी थी, वापस कांग्रेस में आ गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, वो भी वापस कांग्रेस में आ लिया। बड़े बड़े MP में अर्जुन सिंह था, नारायण दत्त तिवारी थे, सब ने पार्टी छोड़ी थी, सारे कांग्रेस में आ लिए। मेरे भाई कांग्रेस पार्टी से बाहर किसी का कोई वो नहीं है। 2 शब्दों में बेरी हल्के की जनता को एक बार फिर संदेश दे दो। भाई बेरी हल्का को संदेश देने की जरूरत है कौन है, सारे समझदार हैं, सब ने पता है कि निर्णय लेना है। अरे भाई मेरे से कहो तो मैं तो वाह बात कहूंगा कि जिस भाई को 23 में से किसी को भी एक को, सारे आदरणीय भाई हैं भाई, जिसको भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई दीपेंद्र टिकट दे दें, तन मन धन से उसके साथ लग जाओ। बेड़ा पार। जो बीजेपी का आकृति ना 75 पार है, 1987 में 85 सीट ले गए थे चौधरी देवीलाल। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इलेक्शन लड़ा जाएगा, 85 की जगह 87 सीट आ जाएंगी, रिकॉर्ड टूट जाएगा हरियाणा का। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अमरजीत अहलावत धानलाल गांव से थे। कहीं ना कहीं अमरजीत भी यहाँ से दावा ठोक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार कहीं ना कहीं बेरी हल्के से एक सबसे बड़ा नाम
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कह सकते हैं, उनमें अमरजीत अहलावत का मुख्य नाम है। तो वीडियो में शेयर करिए सारे भाई और बताइए अमरजीत भाई के बारे में। कहीं ना कहीं विधायक के दावेदार भी हैं और जिस प्रकार इन्होंने एक जोश और जज्बे के साथ दावा ठोका है और एक ऐलान कर दिया है कि भाई सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी इस टिकट पर दावा है। तो सारे भाई वीडियो शेयर करते हैं। राम राम भाई, सारे भाई, धन्यवाद जी।